तो जिस खबर का हमें बेसब्री से इंतजार था, तो दोस्तों वो खबर अभी आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों आज हम बात करने वाले पारस डिफेंस के बारे में। आपको मालूम है कि भाई पारस डिफेंस कंपनी का जो आईपीओ था वो नो डाउट काफी ज्यादा यादगार था। जिन लोगों को इस कंपनी के आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिली उन लोगों के पैसे थोड़े ही दिनों के अंदर डबल हो गए। मैंने भी इस आईपीओ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करा था, सैडली मुझे इस कंपनी के अंदर अलॉटमेंट नहीं मिली। लेकिन दोस्तों अभी इस कंपनी के बस थोड़ी देर पहले हमें Q4 के रिजल्ट आते हुए देखने को मिले। तो दोस्तों देखेंगे फिर कंपनी के रिजल्ट कैसे रहेंगे एंड इस रिजल्ट के बाद क्या हमें इस कंपनी में तेजी देखने को मिलेगी या फिर गिरावट। लेकिन उससे पहले मेक श्योर अपने स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे इस कंपनी के थोड़े से रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में, तो भाई आज के दिन इस कंपनी में हमें 2.25% से भी ज्यादा का अप ट्रेंड देखने को मिला। आज अगर देखा जाए बेसिकली पूरा का पूरा मार्केट ऊपर था, तो इस कंपनी के अंदर तो तेजी आनी ही थी। लेकिन अगर आप देखोगे इस कंपनी के पिछले एक महीने के रिटर्न्स के बारे में, तो ये कंपनी ऑलमोस्ट 14% से भी ज्यादा करेक्ट हो चुकी है। एंड अगर देखा जाए 1 अक्टूबर 2021 को इस कंपनी के ये कंपनी का आईपीओ आया था। जैसे इस कंपनी का आईपीओ आया, सडनली इस कंपनी के अंदर काफी ज्यादा बूम आया एंड इस कंपनी के अंदर 150% से भी ज्यादा की तेजी देखने को मिली। लेकिन फिलहाल की बात अगर बात करा जाए, तो ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से हमें मोर देन 150 कह रहा हूं 45 टू लेकर 50% से भी ज्यादा के ये कंपनी हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। अभी हम सीधा बढ़ना चाहेंगे कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स की तरफ। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे मेन स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले अगर देखा जाए इस कंपनी के टोटल इनकम के बारे में, तो दोस्तों जो इस कंपनी का टोटल इनकम था वो अगर देखा जाए तो वो था पिछले साल 8,400 यानी कि 8,400 रुपीज इन लैक्स। एंड दोस्तों वही जो अभी इस कंपनी का टोटल इनकम है वो यहाँ पे हमें 6,200 रुपीज इन लैक्स तक आते हुए देखने को मिला। यानी कि दोस्तों जो ओवरऑल इस कंपनी का टोटल इनकम था उसके अंदर हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मोर देन 25% से भी ज्यादा का करेक्शन देखने को मिला, जो कि अगर देखा जाए एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू भाई आप सब लोगों के लिए वाकई नेगेटिव पॉइंट है। अगर देखा जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो ओवरऑल अगर देखा जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी जो ओवरऑल इस कंपनी का रेवेन्यू है वो यहाँ पे हमें उसमें काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली। रफली अगर देखा जाए तो 50% से भी ज्यादा की, जो कि भाई आप सब लोगों के लिए वाकई बढ़िया बात है। लेकिन अगर देखा जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ये कंपनी का रेवेन्यू बढ़िया रहा, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये कंपनी हमें 25% से भी ज्यादा करेक्ट होते हुए देखने को मिली। अभी अगर देख लिया जाए कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में, यानी कि कंपनी के ओवरऑल खर्चों के बारे में, तो जैसा कि आपने देखा कि कंपनी का जो टोटल इनकम था वो कम हो चुका था, तो उसी के साथ साथ नॉर्मल सी बात है कंपनी के जो खर्चे वो भी कम हो जाएंगे। पिछला जो इस कंपनी का खर्चा था वो था 5,800 करोड़ एंड अभी वही जो कंपनी का खर्चा है वो यहाँ पे हमें 4,800 करोड़ तक आते हुए देखने को मिला। 800 करोड़ नहीं, 4,800 4,800 रुपीज इन लैक्स, यानी कि कंपनी के खर्चे भी कम हो चुके हैं। लेकिन अभी किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, वो होती है दोस्तों इस कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी कि आखिरकार इस कंपनी ने प्रॉफिट कितना जनरेट किया। तो जैसे कि अभी हम आ चुके कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड के लिस्ट के ऊपर, तो दोस्तों जो इस कंपनी का प्रॉफिट था पिछले साल वो था रफली 1,800 करोड़ एंड दोस्तों वही अभी जो इस कंपनी का प्रॉफिट है वो यहाँ पे हमें 1,000 रुपीज इन लैक्स तक आते हुए देखने को मिला। यानी कि जो ओवरऑल इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था उसमें यहाँ पे हमें 45% से भी ज्यादा का काफी बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला। तो दोस्तों देखो अभी जो कंपनी के रिजल्ट्स रहे वो हमें एज सच इतने ज्यादा बढ़िया बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के अंदर हर प्रोस्पेक्टिव में अगर आप देखोगे इनकम के तौर पे, प्रॉफिट के तौर पे हर एक चीज में गिरावट है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 40% का हमें ग्रोथ देखने को मिला कंपनी के प्रॉफिट में भी एंड कंपनी के टोटल रेवेन्यू के अंदर। देखो कंपनी एकदम छोटी सी कंपनी है, 3,500 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है, हाईली मतलब मैक्रो कैप कंपनी। जो कंपनी 5,000 करोड़ से जिस कंपनी का मार्केट कैप कम होता है वो मैक्रो कैप कंपनी होती है। तो देखो कंपनी के अंदर जो वॉलिटिलिटी है वो आपको हाईली देखने को मिलने वाली है एंड मैक्रो कैप कंपनी के अंदर बाय करने के लिए मैं एज सच इतना ज्यादा आपको बढ़ावा भी नहीं देता, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कंपनी ऑलरेडी है तो देखा जाए कंपनी के अंदर शॉर्ट टर्म में आई गेस करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बढ़िया ग्रोथ है तो क्या पता मार्केट इसे पॉजिटिव वे में भी रिएक्ट करे। जिनके पास ये कंपनी नहीं है मैं आपको इस कंपनी के अंदर बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। कंपनी लॉस में चल रही है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। उसी के साथ छोटी सी कंपनी, हाँ अलग अगर देखा जाए स्पेस इनोवेशन कंपनी है जो सिर्फ डिफेंस सेक्टर है उसके लिए कंपनी डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग करती है। लेकिन देखो कंपनी का रेवेन्यू ठीक ठाक नहीं बढ़ा। उसी के साथ छोटी सी कंपनी है, वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा रहेगी। एक महीने में कंपनी 100% ऊपर जाएगी, अगले महीने में कंपनी 50% करेक्ट हो जाएगी। तो डिसीजन आपका है खरीदना या नहीं खरीदना, चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा मेक श्योर उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।